सावधानी होकर रहना, अंदर अपनी बड़ी रक्षा करना, अनेकांतमय पुष्पम के प्रभात से मुद्रितम, अपने रूप पाठों के शोभित दिव्य शाखा से उन्नत असंगत दीक्षित मति ज्ञान मूल पर विश्वया मन पर कटे को नित्य भाव निज प्रकृति में को धीमान मन पर कटे को नित्य भाव निज प्रकृति में को धीमान। मेरे ग्रंथों द्वारा परिग्रह ग्रहण का निषेध इस प्रकरण के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। जो स्वयं निर्ग्रंथ हो गए हैं, जिन्होंने ग्रंथि अर्थात परिग्रह का त्याग कर दिया है, अर्थात जो बाह्य परिग्रह और वैभव रूपी कीचड़ को धो चुके हैं, अब उन्हें पुनः परिग्रह धारण करना माने पुनः गंदगी से युक्त होना योग्य नहीं। माने यहाँ स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाहते हैं कि जिन्होंने परिग्रह आदि का त्याग कर दिया, अब उनके द्वारा परिग्रह ग्रहण करना योग्य नहीं है। वे आहार तो ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हुए भी उनको हृदय में लज्जा होती है, इसलिए प्रथम तो करते ही नहीं है। और कदाचित ग्रहण करने के लिए जाएं तो भी अल्प नवदा भक्ति पूर्वक, और बहुत प्रकार के यहाँ हेतु दे दिए थे। ले तक बढ़ावन हेतु, तन के पोषण के लिए नहीं, ठीक है ना, राग नहीं बढ़े उसमें, बिना दिए हुए नहीं लेते। देने वाला व्यक्ति कितनी भक्ति भावना से दे रहा है, ये बहुत सारी बातें उसमें गर्भित होती है, तब जाके वे आहार ग्रहण करते हैं। और सिर्फ आहार ही ग्रहण करते हैं, जो धनादि दुष्ट परिग्रह हैं उनका तो वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को आहार ग्रहण करने में भी संकोच होता हो, वो व्यक्ति धन कैसे ले सकता है। जो व्यक्ति आप समझिए, आप थोड़ा सा कुछ देते हो और वही लेने में जिसको संकोच होता हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये खूब पैसे ले लेता होगा। यानी ये बात संभव नहीं है। जो व्यक्ति सम्मान में गले में माला भी नहीं पहनता हो, उसके लिए भी मना करता हो, वो व्यक्ति कहीं किसी जगह पर जाकर धनादि ले ले, ऐसा बात कैसे संभव है। तो यहाँ मुनिराजों के संदर्भ में, व्रतियों के संदर्भ में, त्यागियों के संदर्भ में निर्देश दिया है एक प्रकार से ऐसा कि भाई यदि लंगोटी मात्र का भी परिग्रह होगा तो वो मुनि नहीं है, अणुव्रति की श्रेणी में आ गया। आप सोचिए कितने दुनिया भर के परिग्रह है, घर बार आदि सबका त्याग करके सिर्फ एक लंगोटी, एक वस्त्र जिसने रखा हो, उस एक वस्त्र को रखने पर भी वो मुनि नहीं है, अणुव्रति हो गया, वो एक स्टेप नीचे आ गया वहां से। तो हम कह रहे हैं लंगोटी रखने पर भी जब नीचे आ गया तो फिर दूसरे परिग्रह तो कैसे रख सकता है मुनि, अर्थात नहीं रख सकता। तब आगे बढ़ते हैं अपन कलिकाल का चक्रवर्तित्व। कलिकाल का चक्रवर्तित्व हेडिंग दिया है, और हेडिंग के नीचे कोई चर्चा नहीं की है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पिछला जो श्लोक लिखा था उसकी उत्थानिका में कह दिया था आगामी 2 छंदों में इस बात का निषेध करेंगे, इसलिए यहाँ कोई अलग से बात नहीं कही है। दातारो ब्रह्मचारिण किल धनम देयं तदात्राशनम
गृह्णन्तः स्वशरीरतोऽपि विरताः सर्वोपकारेच्छया लज्जैषैव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलम् रागद्वेषवशी भवन्ति तदिदं चक्रेश्वर त्वं कलेः चाहे सब जग का उपकार तो भी देखो, इस मुनि धर्म में गृहस्थ तो दातार है। क्या मुनि धर्म में स्थिति क्या है? गृहस्थ तो दातार है और देने योग्य भोजन धन है। धन धन क्या चीज है? भोजन, योग्य भोजन तथा सबके उपकार की इच्छा से शरीर से विरक्त रहते हुए भोजन ग्रहण करना। उपकार की भावना रखते हैं, शरीर से विरक्त हो गए हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसी क्रिया है। यह भी बुद्धिमानों के लिए लज्जा की बात है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मुनि इस भोजन को वेश का फल समझकर, जो वेश उन्होंने धारण किया है उस वेश का फल समझकर राग द्वेष के वशीभूत होते हैं। यह कलिकाल का चक्रवर्ती बना है। देखिए, अब भावार्थ में टोडरमल जी क्या स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। गृहस्थ तो अपनी भक्ति से दातार होता है। गृहस्थ ने जो दान दिया है अपनी भक्ति के कारण दिया है, और मुनिजन पात्र होते हैं। यहाँ वो बात लागू नहीं होगी। कौन सी? ऊंचे नीचे हुए तुला के परड़े जो, ऐसा नहीं है। कितना सुंदर छंद लिखा था वो, याद करने योग्य था वो। है किसी को याद? वांछक पाता जो गति ऊर्ध्व गति नहीं वांछक जो, स्पष्ट बताते ऊंचे नीचे हुए तुला के पलड़े जो। तो वांछक तो पाता है अधोगति, और ऊर्ध्व गति नहीं वांछक जो वांछक नहीं है वो ऊर्ध्व गति पाता है। वो ऊंचे नीचे तुला के पलड़े इस बात को बताते हैं। तो यहाँ देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है? कि देने वाला गृहस्थ है और लेने वाला मुनि। देने वाला गृहस्थ और लेने वाला मुनि। तो लेने वाला नीचे होता है ना, तो मुनिराज नीचे हो गए होंगे और गृहस्थ ऊपर होगा। नहीं, क्योंकि लेने के परिणाम नहीं, क्योंकि मांगने की इच्छा नहीं, ग्रहण करने रूप ऐसी प्रवृत्ति नहीं कि कोई हमारे को देवे ही नहीं। बहुत ऐसी प्रवृत्ति अंदर में नहीं है, लोभ लालच भरी प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वे नीचे। यहाँ कह रहे हैं भावार्थ में 152 पेज पर, गृहस्थ तो अपनी भक्ति से दातार होता है, गृहस्थ देने वाला, और मुनिजन पात्र होते हैं, और सब भोजन रूपी धन का ही दान होता है। अन्य धनादि का दान नहीं होता। लेने वाला भी है, देने वाले भी हैं, और जो वस्तु दी जा रही है वो है योग्य भोजन, प्राप्त आहार, तथा उस आहार को भी
मुनिजन ग्रहण करते हैं। क्या? उस आहार को भी मुनिजन ग्रहण करते हैं, तो उससे भी जिस प्रकार अपना, दातार का व अन्य जीवों का भला हो, उस प्रकार से ही आहार लेते हैं। अभी ये बातें आगे शायद मेरे ख्याल से स्पष्ट करने वाले हैं। दाता में किस किस तरह के गुण होने चाहिए, देने वाले में, लेने वाले में, इस तरह की चर्चाएं जो है इस ग्रंथ के अंदर की गई है, आई है ऐसी चर्चा। ये कह रहे हैं धनाधिक का दान नहीं होता, उस आहार को भी मुनिजन ग्रहण करते हैं, और उससे भी जिस प्रकार अपना और दातार और अन्य जीवों का, तीन बातें कह दी, अपना भी भला हो, देने वाले का भी भला हो, और अन्य जीवों का भी भला हो, उसी प्रकार से आहार ग्रहण करते हैं, आहार लेते हैं। अपना भला तो हो गई, ग्रहण करने वाले का भला तो हो गई, शरीर की स्थिरता के लिए ले रहे हैं। देने वाले का क्या भला होगा? देने वाले को भी पुण्य लाभ मिलेगा, देने वाले को भी कष्ट नहीं होगा, ऐसे विचार पूर्वक देते हैं। ऐसा नहीं है कि देने वाले को तो इतना पैसा से नीचे आ गया और परिणामों में उसकी विकृति आ गई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो देने वाले को भी, लेने वाले को भी, और अन्य अनुमोदना करने वालों को भी, सबके लाभ की दृष्टि से उस प्रकार से आहार ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं करते कि आहार लेकर समाधि होकर अपना बुरा करें। देखो, ऐसा तो करते नहीं है कि अपना बुरा करें, प्रमादी हो गए। दातार को कषाय उत्पन्न करा के उसका बुरा करें, देने वाले को कषाय उत्पन्न हो जाए, है ना। इस तरह का काम नहीं करते कि देने वाले को पीड़ा हो, परेशानी हो और गुस्सा आ जाए उसको देते समय, महाराज को आहार देते समय बुरा लगने लगे। देने वाले व्यक्ति को मान कषाय हो जाए, देने वाले व्यक्ति को लोभ कषाय हो जाए, देने वाले व्यक्ति को तीव्र लोभ के कारण परेशानी होगी, यार इतना इतना खर्चा करवा दिया महाराज जी ने। ऐसा नहीं, देने वाले व्यक्ति को भी उसका बुरा नहीं कराते, कषाय नहीं कराते। अपना भी भला हो, देने वाले का भी भला हो, और अन्य जीवों को दोष का कारण होकर उनका बुरा करे, दूसरे लोगों को दोष का कारण होकर उनका बुरा करे। आहार लेते हुए वे अपने शरीर से भी विरक्त रहते हैं। ऐसा भी नहीं करते, देखो दूसरों का बुरा करें ऐसा भी नहीं करते। ये ऐसा नहीं करते जो लिखा है ना ऊपर 3 लाइन ऊपर पहले शब्द लिखे, ऐसा नहीं करते। कैसा नहीं करते? कि स्वयं प्रमादी होकर के अपना बुरा नहीं करते, कि ऐसा नहीं करते। कैसा नहीं करते? कि दातार को कषाय उत्पन्न करके उसका बुरा नहीं करते, कि और कैसा नहीं करते? कि अन्य जीवों को दोष का कारण होकर उनका बुरा नहीं करते। आहार लेते हुए वे अपने शरीर से भी विरक्त रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह शरीर मुझे इष्ट नहीं है, परंतु इसके द्वारा तप का साधन करना है, यह नष्ट न हो जाए, इसलिए थोड़ा नीरस आहार लेना चाहिए। ऐसा जानकर आहार लेते हैं, स्वाद आदि के रूप से आहार नहीं करते। आहार माने भोजन नहीं करते, किससे? कि स्वाद के रूप से, और नीरस भोजन ग्रहण करते हैं। रस परित्याग नाम का एक तप है, 12 प्रकार के तपों में। रस को छोड़ देना, रस का परित्याग कर देना, ऐसा मुनिराज के जीवन में होता है। 6 प्रकार के रस कहे गए हैं, और 6 प्रकार के रसों का बदल बदल करके वे त्याग करते हैं। तो उससे भोजन भी नीरस हो जाता है, भोजन के प्रति राग टूट जाता है, ठीक है, और लोभ नहीं रहता, स्वाद का लोभ नहीं रहता। इस प्रकार आहार ग्रहण करने पर भी उन्हें लज्जा उत्पन्न होती है।
देखो किसी का बुरा नहीं कर रहे, सबका भला हो रहा है, और फिर भी आहार ग्रहण करने पर भी उन्हें लज्जा उत्पन्न होती है। आसान काम नहीं दूसरों के यहाँ जाना, उनके यहाँ जाकर के आहार लेना, ठीक है ना, उनके यहाँ भोजन ग्रहण करना, और जो भी प्रवृत्ति उनकी जैसी देखी जाती है, किसी ने पड़गाह किया है कहीं भी अनजान लोगों के बीच में, तो ये कोई आसान चीज नहीं है। हम तो विद्वानों के संदर्भ में भी ये बात समझते हैं कि आप सोचिए, जो विद्वान घर छोड़ करके निकले हैं, कहाँ जाएंगे, किसके घर पे रहेंगे, किस किस के घर जाकर के भोजन करेंगे, तो कोई आसान नहीं है ये चीज। अपने को मन में तो ऐसा ही है कि अपन यहाँ भोजन कर रहे हैं, अपने को माने घर से निकल करके और घर घर जाकर के भोजन करना, और अनजान लोगों के बीच में और अनजान लोगों के घरों में जाकर के रहना, सिर्फ एक ही भावना रहती है कि तत्व का प्रचार प्रसार हो, लोग सीखे, इस अपूर्व बात को समझे, स्वीकार करें, तो इतनी भावना रहती है। लेकिन कोई आसान काम नहीं है, बहुत टेढ़ी चीज है। तो ये आहार ग्रहण लेने पर भी उन्हें लज्जा उत्पन्न होती है, आहार लेने में संकोच उत्पन्न होता है, अपनी हीनता भाषित होती है। फिर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग इस कलिकाल में आहार के लिए मुनिपना अंगीकार करते हैं। ओह, ये 200-250 वर्ष पहले लिखी है ये बात। बड़ा आश्चर्य है कि लोग इस कलिकाल में, सच्चे मुनिराजों की तो ये दशा है कि आहार लेने में भी खेद होता है, उन्हें लज्जा आती है। लेकिन ऐसे लोग भी जगत में दिखाई देते हैं। हम वर्तमान में किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, हम किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी लोग हो सकते हैं दुनिया में जो आहार के लिए मुनिपना अंगीकार करते हैं। शास्त्र की बात पढ़ रहे हैं सर। 200-250 साल में जो प्रोग्राम में लिखा है, मूल उसमें श्लोक नहीं आई है ना ये बात? हाँ, 1000 साल पहले, 1000 साल पहले श्लोक में आई है ना बात। माने उस समय भी होता था, हुआ करता हूँ। 1000 साल पहले की श्लोक है। आहार के लिए, कली काल में आहार के लिए मुनिपना अंगीकार करते हैं। वे इस वेश द्वारा आजीविका की सिद्धि करते हैं। इस मुनि वेश के द्वारा वे क्या कर रहे हैं? आजीविका की सिद्धि कर रहे हैं, मानो उनको आजीविका मिल गई हो। वैसे व्यवस्था कुछ नहीं थी, और लोग कहते हैं ना, मूर्ण मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लाडू मिले और लोग कहें महाराज। लोग भी प्रशंसा करें, चरणों में झुके, सब अवगत करें उनकी, पीछे लगाना चाहें उनसे, और सर में जो खाज चलती थी वो भी मिट गई, और खाने को खूब मिष्ठान मिलने लगे। देखो भाई, किसी मुनिराज की निंदा नहीं है। हम किसी मुनिराज की निंदा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुनिराज को तो दिन में 100 बार नमस्कार करते हैं हम, पंच नमस्कार मंत्र के रूप में। नमो लोहे सव्य साहुणम कहते हुए हम दिन में कितनी बार नमस्कार मंत्र बोलते हैं, तो हर बार उन्हें नमस्कार करते हैं, भावपूर्वक नमस्कार करते हैं, मुनिराजों का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो उनकी तो बात हो ही नहीं सकती। जो मुनि है बात उनकी नहीं चल रही है, लेकिन जो मुनि नहीं है उनकी यहाँ बात चल रही है। यहाँ तो आचार्य देवी कहना चाह रहे हैं कि भैया, यदि तुम मुनिव्रत अंगीकार करो तो आजीविका के लिए मत करना। हम यदि मुनिव्रत अंगीकार करें तो ऐसा सोच करके नहीं करें, कम से कम खाने की तो व्यवस्था हो जाएगी। और फिर कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसे ही नहीं, विधि मिलती है, तो अरे विधि तो किसको पता मेरे मन में क्या चल रहा है, मिली कि नहीं मिली। एक आध 2 छोड़ दिए, एक आध चक्कर लगा लिए, फिर ग्रहण कर लो, उसमें क्या हो गया? इसको क्या पता कौन सी विधि लेकर के चले थे और क्या मिलना है। ऐसी मायाचारी रखने वालों की यहाँ बात नहीं, उनका निषेध कर रहे हैं। कलिकाल का प्रभाव बता रहे हैं भैया। कलिकाल में आहार के लिए मुनिपना अंगीकार करते हैं, इस वेश द्वारा आजीविका की सिद्धि करते हैं,
देखो ये आजीविका की स्थिति में एक अगला स्टेप लिया जा सकता है। पिछले वाक्य तक तो कहा था आहार के लिए अंगीकार करते हैं, और फिर कहा आजीविका की सिद्धि करते हैं माने धन संग्रह करते हैं। धन संग्रह करे, पैसा इकट्ठा करे। तो आपको पैसा ही यदि कमाना था, एकत्रित करना था, तो आप बिजनेस क्यों नहीं कर लेते हो? आपने व्यापार गृहस्थी का त्याग क्यों किया है? व्यापार गृहस्थी का तो त्याग कर दिया, और व्यापार गृहस्थी का त्याग करके ये धन संग्रह करने का एक नया व्यापार चालू कर दिया। किसी भी नाम पर, किसी संस्था के नाम पर, किसी ट्रस्ट के नाम पर, कोई किसी भी चीज के लिए कोई न कोई कारण बनाकर और आपने समाज से अपील करना चालू कर दिया और लोगों से पैसा इकट्ठा शुरू करना चालू कर दिया, और फिर वो पैसा इकट्ठा करके फिर दूसरी जगह ले जाने लगे। कई बार ऐसे विरोध हो जाते हैं। जयपुर जैन समाज में मैंने बहुत लोगों से सुना है, कईयों के बारे में, यहीं पर किताब अरे वाह हमारे यहाँ तो व्यवस्था हो नहीं रही है, और वो आए और हमारे यहीं से पैसा इकट्ठा करके ले गए। हमने मना भी किया, बोले नहीं तो हम तो लेके जाएंगे, ले गए पैसे। हमारे नाम से आए, हमारे मंदिर का काम अधूरा पड़ा है, इसके लिए पैसा इकट्ठा हो नहीं रहा है, और सब लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया यहाँ। हम तो सोच रहे थे हमारे लिए होगा, कहा नहीं इकट्ठा हमने किया, हम तो वहां के लिए ले जाएंगे। ये कह रहे हैं कलिकाल में भैया इस भेष द्वारा, भेष की बहुत कीमत है, भेष की ही पूजा होती है। हमने कृष्णियों की पूजा नहीं कही कहीं भी, क्योंकि वो अंदर में पता नहीं लगता है उसका। जब तक व्रत अंगीकार नहीं करे, व्रती नहीं होवे, तब तक वो व्यक्ति पूज्य नहीं। जनागम में तो वेश पूज्य है। अरहंत परमात्मा भी अंदर में उनकी वितरागता और सर्वज्ञता है, लेकिन बाहरी वेश की पूजा करते हैं हम। नग्न दिगंबरत्व, अनंत चतुष्टय के धनी, समव शरणादि लक्ष्मी से युक्त, अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त ऐसे दिगंबर मुनिराज, पीछी कमंडल। किसके भक्त हो आप? मुनिराज होंगे। कौन से मुनिराज के? पीछी कमंडलधारी मुनिराज। साहब आप कोई तो बताओ, कोई खास, कोई मुनिराज खास? क्या बात करते हो आप? लोग रिश्तेदार हैं हमारे, कोई मुनिराज खास नहीं है, लेकिन सब मुनिराजों की हम पूजनीय है। सब पीछी कमंडलधारी है, 28 मूल गुणों के पालन करता है, और लेकिन ये ऐसे आजीविका की सिद्धि करने वाले नहीं, किसी अन्य आडंबरों में उलझे हुए नहीं, लंगोटी मात्र परिग्रह रखने वाले मुनि नहीं है, एक परिग्रह रखने वाला मुनि नहीं है, तो फिर जिसके साथ में लवाजमा हो वो मुनि नहीं, हम उनकी बात नहीं करते। हाँ, लेकिन जिनमें निर्ग्रंथपना देखा जाता है, हम उन सभी निर्ग्रंथ मुनिराजों के उपासक हैं, उनके आराधक हैं। देखिए कलिकाल में आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, साधारण बात नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि इस कलिकाल में आहार के लिए मुनि बना अंगीकार करते हैं लोग। वे इस वेश द्वारा, सोचिए यदि ये वेश न होवे तो काम नहीं होते। इस वेश के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वे इस वेश द्वारा आजीविका की सिद्धि करते हैं। अतः हमें ऐसा भाषित होता है कि यह कलिकाल के चक्रवर्ती पने की महिमा है। जैसे चक्रवर्ती अपने क्षेत्र में रहने वाले देव आदि से भी अपनी आज्ञा मनवाता है, वैसे यह कलिकाल में अपनी मर्यादा में उत्पन्न होने वाले मुनि आदि से भी विपरीत प्रवृत्ति करवाता है। कलिकाल का चक्रवर्ती बना है। यदि ये काल का ही दोष है तो इस काल में ऐसे मुनि मानना चाहिए। लो साहब देखो क्या क्या प्रश्न उठाया है, कितना जबरदस्त प्रश्न उठाया है। काल का दोष है साहब, तो फिर अब कैसे भी हो मान लेना चाहिए ऐसे मुनिराजों को भी। काल का ही दोष है तो उनका क्या दोष है? ऐसा ही काल चल रहा है, इस काल में तो ऐसा ही होगा। हाँ, सही बात है। तो कह रहे हैं उत्तर
जिस प्रकार कलिकाल में अन्याय की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसे न्याय नहीं मानना चाहिए। क्या इस कलिकाल में अन्याय की प्रवृत्ति बहुत विशेष देखी जाती है। जो अन्याय, धोखाधड़ी और बेईमानी आज के समय में देखी जा रही है, आज के 50 साल पहले ऐसी बेईमानी, धोखाधड़ी नहीं हुआ करती थी। साहूकार होते थे, न्याय नीति से चलते थे, ईमानदार होते थे। अरे जैनियों की ईमानदारी की एक धाक हुआ करती थी। सत्य और ईमानदारी के लिए जैनियों का एक वर्चस्व था किसी समय में, किसी काल में। आज घराने में जितने लोग काम करते थे, दिगंबर जैनी ही काम करते थे। दिगंबर जैनी काम करते थे। आप जितने बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आपको दिखेंगे, दीवान साहब जैसे ऐसे अच्छे पदों पर जैनी लोग कार्य किया करते थे। और आप देखो, आप जितने दीवान जी के मंदिर वगैरह और ये सब दिखते हैं, कितने मंदिर हैं ऐसे जयपुर में। आदमी को एक भी नहीं। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे युग बदलता चला गया, समय और काल बदलता चला गया, विकृतियां आती चली गई। न्याय मार्ग पर चलने वाले अपने नाम और अपने उसका दुरुपयोग करने लगे, अन्याय करने लगे। तो ये कह रहे हैं कलिकाल में अन्याय की प्रवृत्ति होती है, विशेष देखी जाती है, लेकिन उसे न्याय नहीं मानना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए कि इस अन्याय की प्रवृत्ति काल दोष से है, ऐसा समझ लो। उसी प्रकार कलिकाल में भ्रष्ट वेशधारियों की प्रवृत्ति होती है। इस कलिकाल में जो भ्रष्ट हो गए हैं, जो वेशधारी हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन उन्हें मुनि नहीं मानना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए कि ऐसे भेषधारियों की प्रवृत्ति काल दोष से होती है। ठीक है। जैसे यह कहा जाए कि यह कार्य किसी दुष्ट के उदय से हुआ है, माने पाप कर्म के उदय से हुआ है, तो वहां दुष्ट के समान उस कार्य की भी निंदा समझना चाहिए। पाप के समान, पाप के उदय से हुआ है ना, तो उस कार्य की भी निंदा समझना चाहिए। वैसे ये कहा जाए कि यह कार्य कलिकाल से उत्पन्न हुआ है, तो वहां कलिकाल के समान उस कार्य की भी बहुत निंदा समझना चाहिए। इसलिए भोजनादि के लिए रागी द्वेषी होने वाले वेशधारी मुनियों की निंदा करने के लिए यहाँ कलिकाल की महिमा कही है। राग द्वेष करें किसके लिए? आहार के लिए। क्या बात कर रहे हो? आहार के लिए राग द्वेष कर रहे हो। भोजन ग्रहण करने के लिए जिनके हृदय में लज्जा आए वे तो सच्चे मुनि, और जो भोजन मांगते हो, जो अपने उद्बोधन के माध्यम से कहते हो कि आपको चौके लगाने चाहिए, आपको व्यवस्था करनी चाहिए, आपको हमारा ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों ने आपके भरोसे घर गृहस्थी छोड़ी है, बताओ कौन सा घर है हमारा, अब आप लोग ही ध्यान नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा बताओ। आसान काम थोड़ी ना है हम जो ये काम कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा त्याग किया है, हमारे पास में क्या कमी थी? रोटियों की कोई कमी थोड़ी नहीं थी हमारे पास में। इतनी बड़ी समाज होकर के हमारे लिए इतनी सी आहार की व्यवस्था नहीं कर सकते आप? कह रहे हैं आहार के लिए राग द्वेष करें। ऐसे भेषधारी मुनियों की निंदा करने के लिए कलिकाल की महिमा बताइए है, कही है। आगे बढ़ते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि। कर्मों के निमित्त से क्या हानि हुई है और क्या हानि हो जाती है। हे जीव, तू कर्मों के अधीन होकर राग द्वेष करता है। क्या करता है तू? कर्म के अधीन होकर राग द्वेष करता है, परंतु उन कर्मों ने तेरा क्या भला किया बता। यह बात आगामी छंद में कहते, माने ये कर्म तो तेरा बुराई करने वाले हैं, इन कर्मों ने तेरा कुछ भला नहीं किया है। लगता है हमारे को ऐसा,
या कर्म ने हमारा भला किया है। जो पुण्य कर्म का उदय आता है ना, सब चाहते हैं उसको, सबको पुण्य का उदय चाहिए, सबको पुण्य का फल चाहिए। अब कदाचित पुण्य का फल नहीं मिल रहा हो, क्यों नहीं मिलेगा? पुण्य किया है साहब हमने, हमारे द्वारा किया हुआ है, क्यों नहीं मिलेगा? तो हम ये कह रहे हैं, जब स्वयं के द्वारा किए गए पुण्य के उदय और फल को तू मुस्कुराते हुए स्वीकार करता है, तो फिर पाप कर्म का जब फल मिलता है उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार क्यों नहीं करता है? वो भी किसी और का नहीं है ना, वो भी तो मेरा ही किया हुआ है ना। जब पुण्य का उदय भी मेरा ही किया हुआ है, वो सहज स्वीकार करने योग्य है, तो पाप कर्म का उदय भी किसी और का नहीं है, वो भी मेरा ही किया हुआ है और वो भी सहज स्वीकार करने योग्य है। शार्दूल विक्रीडित छंद है, इस बात को 160 नंबर के श्लोक के माध्यम से कहते हैं। आम्रष्टं सहजं तव त्रिजगति बोधाधिपत्यं तथा सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं निर्मूलतत्कर्मणा। सुखै संद्राप्यसे निरपः बद्धस्थिति तुष्यति। जिसने लोक प्रकाशक का मतलब केवल ज्ञान दिया है नीचे, लोक को प्रकाशित करने वाला, पर स्वामित्व तुम्हारा केवल ज्ञान पे स्वामित्व होता, सोचो तुम केवल ज्ञानी हो जाते, वो स्वामित्व तुम्हारा लुप्त किया, माने केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने दिया। ज्ञानावरणी कर्म में ज्ञानावरणी कर्म का उदय रहा तो केवल ज्ञान नहीं हो सका। तुम जिन कर्मों को भला मान रहे हो, जिन कर्मों को अच्छा मान रहे हो, उन कर्मों ने तुम्हारा क्या भला किया? बोलो कर्म के उदय से अनुकूलताएं मिल गई, लेकिन कर्म के उदय ने ये भी तो काम कर रखा है परमानेंट। आत्मोत्पन्न सौख्य को भी उन कर्मों ने निर्मूल किया। आत्मोत्पन्न सुख, उस सुख को भी उन कर्मों ने निर्मूल कर दिया, माने उस कर्म ने आत्म सुख को उत्पन्न नहीं होने दिया। अरे दीन, हे दीन, उन कर्मज माने कर्म से उत्पन्न इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट हुआ। देखो, जिस कर्म ने तुझे अतीन्द्रिय आनंद नहीं लेने दिया, जिस कर्म ने तुझे केवल ज्ञान प्रकट नहीं करने दिया, जिस कर्म के उदय के निमित्त से तुझे पूर्ण सुख और पूर्णता की प्राप्ति न हो सकी, उस कर्म के उदय में थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख मिल गया, तो तू कैसे मानो नीरस और गंदे सड़े भोजन में संतुष्ट हो गया हो, ऐसी दशा दिखाई दे रही है। किसी व्यक्ति को बहुत मेवा मिष्ठान मिल सकता था, लेकिन उस व्यक्ति को सूखी रोटी मिल गई, वो कहता है कि ये तो बहुत उपकार है भाई तुम्हारा। तो उपकार, किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया और उस बहुत बड़े काम के फल में उसको बहुत बड़ा सम्मान पुरस्कार मिलना था, क्या मतलब 1,50,000 रुपये उसको मिलने थे, 5-10 लाख रुपए मिलने थे उसको। इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा उसने बहुत योग्य कार्य किया है, और उस व्यक्ति को कोई बीच में पढ़कर कोई धोखेबाज बेईमान व्यक्ति कोई उसको 5,000 रुपये इनाम के दिला देंगे क्या? और वो कहे अरे साहब आपका तो बहुत बहुत उपकार है, आपने मेरे को इतना दिला दिया 5,000 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
कह रहे मूर्ख, ये जो बीच में पड़ा था ना, ये बीच में पड़े हुए व्यक्ति ने तेरा वो लूट लिया सारा वैभव, और इसके बीच में पड़ने से तुझे सिर्फ इतना सा मिला है, और तू ऐसा मूर्ख है कि तू इतने मात्र में संतुष्ट हो रहा है। तू कह रहा है बहुत बहुत बड़ा काम हो गया। तो ये जो कर्म है, ये सारे के सारे कर्मों की स्थिति ऐसी है। तुझे कर्म के उदय से इंद्रिय सुख मिल गए, तुझे कर्म के उदय से टीवी मिल गया, कर्म के उदय से एसी मिल गया, कर्म के उदय से तुझे मकान मिल गया। ये एसी, मकान, कूलर, फ्रिज, टीवी, ये सब क्या है? ये कह रहे हैं ये उस 5000 बराबर है। कर्म के उदय से मिल गया ना, कर्म का उदय तो अच्छा है, मुझे इससे अपने को सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसी कर्म के उदय ने इतना ही सब कुछ मिलने के दौरान ही क्या कुछ लूट लिया है, उसकी तुझे खबर नहीं। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। क्या किया इस कर्म बैरी ने? क्या किया? भव विकट वन में, एक तो भयानक जंगल संसार रूपी, कर्म बैरी, कर्म रूपी शत्रुओं ने किया क्या? ज्ञान धन मेरो हर्यो, मेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया। तो उससे क्या हो गया? ज्ञान रूपी धन को कर्म ने हर लिया, तो हुआ क्या उससे? उससे ये हो गया कि तुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। जब ज्ञान को उन्होंने चुरा लिया तो क्या हो गया कि तेरे में विवेक नहीं रहा, तो भ्रष्ट हो गया, बुद्धिहीन हो गया। और बुद्धिहीन होने से क्या हुआ कि जिनमें सुख नहीं था उनमें भ्रम से सुख मानने लग गया, भ्रष्ट होकर के। कह रहे कितना सावधान रहने की बात कर रहे हैं। आत्मोत्पन्न सुख को भी उन कर्मों ने निर्मूल किया। अरे दीन, हे दीनहीन, उन कर्म से उत्पन्न इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट हुआ। तो कर्म के उदय से उत्पन्न इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट हो रहा है। कितनी बड़ी गड़बड़ी है ये। कष्ट, भोग और नीरस भोजन, इसके बंधन में तो तुष्ट हुआ, ये तेरी मूर्खता का काम है। माने नीरस भोजन में और कष्टों के भोगने में ही और बंधन में ही तू संतुष्ट हो गया है, ये तेरी मूर्खता का काम है। तेरा स्वभाव और तेरी सामर्थ्य तो ऐसी है जो तू इन सर्व बंधनों से मुक्त हो जाए और सदा सदा के लिए मुक्ति महल में जाकर के निवास करे, ऐसी तेरी स्थिति है। इस तरह से यहाँ कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि की चर्चा पंडित जी साहब ने की है। अर्थ और भावार्थ कल अपन आगे पढ़ेंगे। ज्ञानानंद
शांति